प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 10.3 के 13 सवाल कर चुके हैं। 14वां सवाल लगाते हैं, आगे देखते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये तो सही बात है कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का परिमाण 0 हो अथवा वेक्टर बी का परिमाण 0 हो, तो हमें मालूम है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और उनके बीच का कोण cos थीटा। अगर ए को 0 रख देंगे या बी को 0 रख देंगे तो 0 का किसी में गुणा हो जाएगा तो वो आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक 0 है तो ए डॉट बी निश्चित ही 0 होगा। परंतु अगर ए डॉट बी 0 हो तो क्या ए या बी 0 होगा? ये सत्य है? ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ए डॉट बी 0 तब भी होता है जब ए और बी परस्पर लंबवत हों। देख लेते हैं एक उदाहरण। ए बराबर आई माइनस 2j प्लस के एक ले लिया हमने। दूसरा वेक्टर बी ले लिया आई प्लस 4j और प्लस 7k। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस 2j प्लस के डॉट आई प्लस 4j प्लस 7k। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई के गुणांकों का गुणा, दोनों के गुणांक 1 हैं तो 1 हो गया। -2 और 4 का गुणा -8, 1 और 7 का गुणा 7, 7 और 8 और 8 से 8 गया 0। तो यहाँ देखते हैं वेक्टर ए का मापांक क्या है। वेक्टर ए का मापांक है 1 का वर्ग, फिर +-2 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग 1 -2 का वर्ग 4 प्लस 1, ये हो गया √6। और वेक्टर बी का मापांक अगर निकालें तो आई का गुणांक इसका 1 है, 1 का वर्ग, जे का गुणांक 4 है और के का गुणांक 7 है। 1, 16 और 49, 49 1 50 और 16 कितना हो गया 66। दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, लेकिन उत्तर ए डॉट बी 0 आ गया। तो ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ये उदाहरण जो मैंने दिए हैं इनकी जगह पे आप कोई भी उदाहरण बना सकते हैं। केवल ऐसा रखना, जैसे हमने ये सोच लिया -2 और 4 का गुणा 8 होगा तो इन दोनों का योग भी उतना ही हो जाए, बस ऐसे करके सोच सकते हैं आप। अगर सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। 15वां सवाल हमारा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 -1 0 0 0, 1 2 हैं तो कोण ए बी सी ज्ञात कीजिए। कोण ए बी सी सदिशों बी ए और बी सी के बीच का कोण है, ये संकेत दिया हुआ है। तो देखते हैं, हमने जो बिंदु दिए थे, ए क्या दिया था 1 2 3, उसको स्थित सदिश के रूप में लिख दिया आई प्लस 2j प्लस 3k। बी जो दिया था -1 0 0, तो उसको हमने लिख दिया -i इंटू 0j इंटू 0k कैप। और सी जो दिया था 0 1, तो उसको 0i प्लस j प्लस 2k ऐसे लिख दिया। तो अब हम त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करेंगे। कौन सी? हम बी ए ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो ये कोई एक त्रिभुज है, ए बी
सी। तो हमको कोण पूछा गया है, कोण ए बी सी। ए बी सी ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो ये कोण हमको चाहिए ए बी सी। तो ये किसके बीच का कोण है, बी सी और बी ए, इनके बीच का कोण है। तो हमें क्या चाहिए, बी ए चाहिए, बी ए का स्थित सदिश चाहिए। अब बी ए का स्थित सदिश हमने निकालना कैसे बताया आपको, जो बाद वाला वेक्टर हो उसके स्थित सदिश से पहले वाले वेक्टर का स्थित सदिश घटा दीजिए। तो ओ ए का तो है आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी का है सिर्फ आई माइनस का, तो माइनस आई कैप, और ये सब जीरो हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब अगर हम बी ए का मापांक भी निकालें तो क्या हो जाएगा, इनके गुणांकों का वर्ग, आई और जे और के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 का वर्ग 4, 4 और 9, 9 8 17 हो गया। तो √17 ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक दूसरी भुजा चाहिए बी सी। अब हम बी सी को निकाल लेते हैं। बी सी का स्थित सदिश, तो पहले बाद में कौन लिखा है, सी लिखा है, तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई तो जीरो है, जे प्लस 2k, और इससे घटाना है आपको बी का पोजीशन वेक्टर, यानी कि माइनस आई घटाना है। तो ये क्या हो गया, प्लस का आई हो गया। तो ये क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इस ये हो गया। अब हम बी सी का मापांक निकाल लेते हैं। बी सी का मापांक अगर हमने निकाला तो फिर एक है गुणांक जे का भी, और के का गुणांक है 2, इनके वर्ग को करके जोड़ दिया तो 1 1 और 4, ये हो गया √6। अब हमने पढ़ा है सूत्र ए डॉट बी, यानी कि इनके बीच का कोण हमको चाहिए, क्या चाहिए, कॉस कोण ए बी सी। तो अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो जिन सदिशों के बीच का कोण हमको निकालना होता है उनका डॉट प्रोडक्ट बटे उनका मापांक, ए डॉट बी। तो क्या लिखेंगे, बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मापांक और बी सी का मापांक। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, बी ए को लिख देते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट आई प्लस जे प्लस 2k। मापांक इनके निकाल लिए हमने लोगों ने पहले ही, तो √17 और √6। अब लिखें तो डॉट प्रोडक्ट कैसे, आई और आई के गुणांक का गुणा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 दूना 6 बटे 17 छंगा 102, 6 2 8 2 10 हो गया, 10 √102। तो अगर हमसे कोण ए बी सी पूछा गया है तो हम कॉस को उधर ले जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 10/√102। तो ये हो गया हमारा आंसर। 16 नंबर सवाल हमारा है, दर्शाइए कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1 2 7, बी 2 6 3, सी 3 10 -1 संरेख है। तो हमने पढ़ा है कि अगर दो सदिश संरेख होंगे ए और बी, तो ए प्लस ए को ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए इस तरह से निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें से 3 बिंदु दिए गए हैं। अगर मान लो हमने ए बी निकाल लिया, ए बी का स्थित सदिश निकालेंगे तो क्या होगा, बाद वाले वेक्टर
वेक्टर के पोजीशन वेक्टर से पहले वाले बिंदु का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे। ओ बी यानी कि 2i प्लस 6j प्लस 3k से घटाएंगे i माइनस 2j प्लस 7k, ये घटा दिया तो मिला क्या हमको 2i से i एक चला गया, एक i, 6j से 2j चला गया तो 4j, 3k से ये भी माइनस का हो जाएगा, 7k चला गया तो माइनस का 4k, ये मिल गया हमको। अब ए बी अगर हम ए सी निकाल लें, ए सी तो क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए। अब सी के पोजीशन वेक्टर से 3i प्लस 10j माइनस के, इससे ए का पोजीशन वेक्टर घटाएं, ए प्लस 2j प्लस 7k, ये घटा दिया हमने तो 3i से एक i जाएगा तो 2i बचेगा, 10j से 2j जाएगा तो प्लस का 8j बचेगा, माइनस के और माइनस 7j माइनस के 8k हो जाएंगे। तो अगर हम दो कामन ले लें तो ये i प्लस 4j माइनस 4k बचेगा और ये पोजीशन वेक्टर ए बी का है तो ये क्या हो गया, 2ab वेक्टर हो गया। हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, मान लो ये तीन बिंदु हैं ए बी और सी, ये तीन बिंदु हैं, ए बी हमने निकाला और पूरा ए सी निकाल लिया तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि ए सी जो है ए बी से दोगुना है तो ए सी बराबर 2ab आ गया, यानी कि ए बराबर लेमडा बी के रूप में लिखा जा रहा है। ये लेमडा 2 है तो यानी कि वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, अतः ए बी सी कैसे हैं, ए बी सी संरेख है, एक रेखा में है। तीन सदिश दिए गए हैं, हमने उनको मान लिया ए वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के, बी बराबर i माइनस 3j माइनस 5k, सी बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, ये शीर्ष बता रहा है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष ऐसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी। तो पहले को अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए मान लें, इसको ओ बी कह दें और इसको ओ सी कह दें, तो तीन बिंदु हमको प्राप्त हो गए। तो हमको क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए, ए बी भुजा हमको चाहिए। तो ए बी का स्थित सदिश कैसे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का स्थित सदिश है i माइनस 3j माइनस 5k और इससे ए का स्थित सदिश घटाएंगे तो 2i माइनस जे प्लस के, ये घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, i से 2i गया तो माइनस का i, माइनस 3j ये प्लस का j हो जाएगा तो माइनस का 2j, माइनस का 5k माइनस का k तो माइनस का 6k हो गया। हमने ए बी निकाल लिया, अब बी सी अगर निकाल लें बी सी तो बी सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i माइनस 4j माइनस 4k और ओ बी i माइनस 3j माइनस 5k, इसको घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 3i से i गया तो 2i मिल जाएगा, माइनस 4j और ये माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा तो माइनस का j बचेगा, माइनस 4k और ये माइनस माइनस प्लस का 5k हो जाएगा तो प्लस का 1k बच जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के दो तरीके, बी पे अगर
अब हम सी ए ज्ञात कर रहे हैं, सी ए ज्ञात कर लेते हैं। सी ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए माइनस ओ सी। ए का पोजीशन वेक्टर क्या था, 2i माइनस जे प्लस के, और माइनस ओ सी घटा देंगे 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो 2i से 3i गया तो माइनस आई, माइनस जे से और ये प्लस का 4j हो जाएगा तो प्लस का 3j, के से और ये माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा तो 5k। ये हो गया। तो अब हम ए बी का मापांक निकाल लें। ए बी का मापांक, ए बी हमारा क्या था, माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k का मापांक हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, इनका गुणांकों का वर्ग कर दें। एक का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, तो ये हो गया √41। अब हम निकाल लें बी सी का मापांक। बी सी का मापांक हम निकाल लेंगे तो बी सी क्या आया था हमारा, 2i माइनस जे प्लस के का। इसका मापांक तो 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √6। अब सी ए हम निकाल लेते हैं। तो सी ए का वर्ग कितना हो जाएगा, सी ए आया हमारा माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। इसका मापांक चाहिए। तो माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34, 1 35। तो हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी। तो इसका मतलब आ रहा है ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग प्लस सी ए वर्ग। ए बी का वर्ग है 41 और ये 6, ये 35, तो 35 6 41 हो गया। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग है ये। तो यहाँ पे जो हमने ये चित्र बनाया है तो बी यहाँ पे रहना चाहिए और सी यहाँ पे रहना चाहिए। ए बी सबसे बड़ी भुजा है। तो सिद्ध हो गया कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये जो शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए थे ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। 18वां सवाल हमारा है, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लेम्डा ए एक मात्रक सदिश है। यदि लेम्डा ए एक मात्रक सदिश है, लेम्डा एक मात्रक सदिश मतलब क्या हुआ, उसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमको दिया है इसका परिमाण और लेम्डा एक नॉन जीरो अदिश राशि है, ये जीरो के बराबर नहीं है। लेम्डा ए क्या है, एक है मात्रक सदिश, यानी कि इसका मापांक निकालें, लेम्डा ए का मापांक तो वो 1 के बराबर है। तो लेम्डा तो एक अदिश राशि है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए का मापांक बराबर 1। अब लेम्डा ए इसका मापांक 1 के बराबर तो 1 हो गया। तो अगर हम ए का मान इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/लेम्डा। तो ये ऑप्शन हमको 4 दिए गए हैं। पहला में है लेम्डा बराबर 1 और बी में है लेम्डा बराबर -1 और सी ऑप्शन में है ए बराबर मॉड लेम्डा और डी में है ए बराबर 1/मॉड लेम्डा, ये दिया गया। तो अगर इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड लेम्डा। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमारी 10.3 पूर्ण होती है। अब आगे वीडियो में देखेंगे अगली एक्सरसाइज। धन्यवाद।